इसके लिए हमने एक आंदोलन शुरू किया है, चर्चा आंदोलन। आज यही हालत हमारे देश के नागरिकों की है, वो अपनी आवाज भी नहीं उठाते, वो चिल्लाते भी नहीं है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और दूसरे भी जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि लोगों का नैतिक स्तर इतना नीचे गिर जाएगा तो लोग दावा करेंगे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब ये तो उनकी कल्पना के बाहर की बात थी, उन्होंने तो इस बारे में संविधान में लिखा ही नहीं कुछ। तो संविधान में जो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सुधार कर दो, आधुनिकीकरण कर दो, बात एक ही है, कान को कैसे भी घुमा के पकड़ो। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले संविधान में ऐसे चोर दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। तो हमें नीति निर्देशक तत्वों में साफ लिखना पड़ेगा कि सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। अगर सरकार उसका पालन नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बेदखल कर सकता है। रविवार दिल्ली के जंतर मंतर पर सोशलिस्ट प्रिज्म डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा एक धरना दिया गया। धरने की अध्यक्षता कर रहे प्रिज्म के अध्यक्ष देवनंदन ने आयोजित जन संसद से चर्चा आंदोलन का उद्घोष करते हुए कहा कि जब सभी सरकारें संविधान की शपथ लेकर ही अस्तित्व में आती हैं और नेतागण संविधान की शपथ लेकर ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री व अन्य पदाधिकारी बनते हैं, तो फिर संविधान में दिए गए अधिकार जनता तक पहुंचाना ही इनकी पहली जिम्मेदारी बनती है तथा इसमें विफल रहने पर इन्हें भी नागरिकों को गैर जिम्मेदारी का हर्जाना देना चाहिए। आइए आपको उनसे ही सुनाते हैं। जो आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर के, सरकार अगर इन मांगों को नहीं मानती तो क्या करेंगे आप लोग? एक आंदोलन शुरू किया है, चर्चा आंदोलन। एक कहानी आती है कि एक सड़क के किनारे पे एक मेमना पड़ा हुआ है, वो घायल है, वो कुत्ते उसको नोचने में लगे हुए हैं। आज यही हालत हमारे देश के नागरिकों की है, वो अपनी आवाज भी नहीं उठाते, वो चिल्लाते भी नहीं है। और सारे नेताओं ने सोच लिया कि इस देश की जनता मर चुकी है। तो इसलिए हमारा पहला आंदोलन है जनता के लिए चर्चा आंदोलन। कम से कम हम अपनी आवाज तो उठाएं, हम अपनी बात तो करें। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे ही मुद्दे के पक्ष में बात करें, आप हमारे विपक्ष में भी बात कर सकते हैं। ये चर्चा आंदोलन है जिसको लेकर के हम पूरे देश में जाएंगे। लोग अपने आप तो चर्चा करेंगे ही, उसके अलावा हम पूरे भारत की एक यात्रा भी निकालने वाले हैं, जिसमें हम पूरे भारत में घूमेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, संपर्क करेंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और दूसरे भी जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि लोगों का नैतिक स्तर इतना नीचे गिर जाएगा तो लोग दावा करेंगे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब ये तो उनकी कल्पना के बाहर की बात थी, उन्होंने तो इस बारे में संविधान में लिखा ही नहीं कुछ। तो संविधान में जो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सुधार कर दो, आधुनिकीकरण कर दो, बात एक ही है, कान को कैसे भी घुमा के पकड़ो। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले संविधान में ऐसे चोर दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। तो हमें नीति निर्देशक तत्वों में साफ लिखना पड़ेगा कि सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। अगर सरकार उसका पालन नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बेदखल कर सकता है। तो आम आदमी को इतना बिजी कर दो रोजी रोटी को जुटाने में कि उसके पास समय ही नहीं रहे। अगला कदम हम शुरुआत तो जनसंपर्क से करेंगे, छोटी छोटी सघन बस्तियों में, और उसके बाद जल्दी 21 अक्टूबर के आसपास हम एक भारत यात्रा की तैयारी करेंगे, जो सबसे पहले 1 महीने के लिए हम उसको दिल्ली में रखें और फिर उसके बाद उसको बाहर ले जाएं। देवनंदन ने कहा, संविधान में सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्यों का निर्धारण मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के रूप में किया गया है, जिसके अनुसार सरकार को कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था तो करना ही चाहिए। उन्होंने जीवन रेखा को परिभाषित करते हुए कहा कि दाना पानी, हैया दवा ही हमारी जीवन रेखा है और इसे सुनिश्चित करना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि सरकारों की लापरवाही और कर्तव्यहीनता की पेनल्टी मांग रहे हैं। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।